तो श्रीवल्ली याद आया क्या होता है, क्या बोला जाता है। तो ये पुष्पा सीरीज बिल्कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक आपको इसी अंदाज में पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पुष्पा सीरीज की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि एग्जाम की खोपड़ी में सीधा छेद करने वाले हम लोग, तो उस टर्म पर लेकर हम आ चुके हैं वीडियो आपके लिए। देखिए बिल्कुल लिगेंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे 5 नंबर के फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को लेकर के मैं आ गया हूं। देखिए आपको क्या मैं लिख दिया हूं, सारे के सारे जितने लिखे गए हैं सभी के सभी लिगेंड के नाम लिखे गए हैं। देखिए पूरा भरा पड़ा हुआ है लिगेंड के नाम, तो आपको इन पर काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके ये सब याद होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं एक एक करके आपसे इनसे मुलाकात करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा गया क्लोराइड, क्लोराइड लिखा गया क्लोराइड पर Cl माइनस, यानी ये Cl इसका प्रतीक है, ये इसका क्लोरो इसका क्या है नाम होता है जब इसके लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड अर्थात यानी जब कोष्टक में करके लिख देता है तो ये सभी कोष्टक के अंतर्गत आएंगे, तो ये वाला नाम लिखना होता है। अगर कोष्टक के बाहर होते हैं तो इन सब नाम का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, कोष्टक के यानी कोष्टक जो बड़े कोष्टक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यदि उनके अंदर आते हैं तो इधर वाले नाम लिखते हैं, यानी क्लोरो ब्रोमो, ये ऐसे फ्लोरो, ये सब नाम लिखा जाता है। सॉरी ये होगा फ्लोरो, यहाँ होगा फ्लोरो। ठीक, ये आपके क्या है फ्लोरो है। ठीक, ये क्लोरो ना होकर के क्या होगा फ्लोरो होगा। ठीक, तो ये सब जितने होते हैं लिगेंड के नाम होते हैं, और यही कोष्टक के बाहर होते हैं। जैसे ये कोष्टक है, यदि कोष्टक के अंदर आपको मिल गया कुछ भी यहाँ लिखा रहेगा तो आपको क्या लिखना है, इन सब लोगों का नाम लिखना है। कोष्टक के बाहर अगर यहाँ Cl रहे तो क्लोराइड लिखना है। इस पर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे एक एक करके, लेकिन एक एक पहले उसके पहले देखिए क्या है क्लोरो, इसका नाम मतलब प्रतीक ये है क्लोरो, इसको बोला जाएगा क्लोरो। ठीक, ये क्लोराइड हो गए, क्लोरो हो गए, ब्रोमो Br है, ब्रोमो हो गए, फ्लोरो हो गए। ठीक, आइडो हो गए, ये क्या है आपके पास सल्फेट हो, सल्फाइड इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे सल्फाइड हो। ये आपके हैं नाइट्राइड, यानी यन पर जब भी आपको यन दिखेगा तो उसका नाम होगा नाइट्राइड, यदि वह कोष्टक में होगा तो नाइट्राइडो उसका नाम हो जाएगा। ठीक, Cn मिलेगा तो उसका नाम क्या होगा साइनाइड, लेकिन कोष्टक के अंदर रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा साइनो। लिगेंड रहेंगे तो क्या हो जाएंगे साइनो। अगर CO3 मिलता है, अगर ये आपके लिगेंड है तो इनको बोला जाएगा कार्बोनेटो। ठीक, अब देखिए ये C2O4 लिखा गया है, C2O4 को बोला जाता है ऑक्सीलेटो बोला जाता है। ठीक, अगला क्या है सल्फर है। अब सल्फर के साथ देखिए क्या लिखा है SO4 पर डबल माइनस है, इसको बोले जाते हैं, इसको बोला जाता है सल्फेटो। ठीक, अच्छा ये माइनस वाली कंडीशन क्या है कि इस पर आवेश है। आवेश भी आपको याद करने होते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसके आवेश भी मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ठीक, अगला देखिए, मैंने अगला बताता हूँ 10 आपके हो गए। 10 के बाद देखिए यदि आपको मिलता है NO3 पर माइनस, या फिर NO3 सिर्फ मिलता है, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर रहेगा तो इसको बोल देते हैं नाइट्रेटो। ठीक, ये लिगेंड होते हैं। अगला SO3, इसको बोले जाते हैं सल्फाइड। कोष्टक के अंदर मिलेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा सल्फेटो बोला जाता है। ठीक, ऐसे अगले हैं CH3COO के साथ लिखे गए हैं एसीटेट, और इनका लिगेंड नाम होता है एसीटेटो होता है। ठीक, ऐसे ही देखिए क्या है अगला आपको मिलेगा, अगला है NO2 पर देखिए माइनस वाले हैं तो इसका नाम होगा नाइट्रेटो, लिगेंड नाम है। ठीक, वैसे इसको क्या बोला जाता है नाइट्राइट बोला जाते हैं। ठीक, EN मैंने यहाँ देखिए कुछ उदासीन परमाणु के नाम लिखे हैं, तो क्या होते हैं C। ठीक, NH2 CH2 NH2 के साथ मिलते हैं तो इसको मैंने यहाँ नोट कर रखा है EN। इसका मतलब होता है कि एथिलीन डाई एमीन होता है। ठीक, इसका नाम मैंने सीधे लिख दिया कि एथिलीन डाई क्या है एमीन हो जाते हैं। अगला देखिए क्या है C5H5N है, इसको बोलते हैं PY। आपको कैसे मिलेगा कोष्टक के अंदर, इसी कोष्टक के अंदर क्या क्या मिलेगा, इसी कोष्टक के अंदर मिल जाए EN तो इसको बोला जाता है क्या एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। ठीक, यदि इसी कोष्टक के अंदर आपको क्या मिल जाए PY मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको पिरिडीन बोला जाता है। ठीक, लिगेंड के नाम होते हैं। अगला दोस्तों देखिए क्या है, अगला C6H5 का थ्राइस है, उसके साथ P लगा है, यानी टेट्राफेनिल फास्फीन होते हैं। ठीक, ये होते हैं। यदि PH3 मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सीधे सीधे फास्फीन बोलते हैं। यदि आपको ऐसे मिल जाए, मतलब ये जो आपके पास देखिए, ये देखिए पिरिडीन जो थे इसी का ट्वाइस, इसी के साथ 2 मिल जाए तो इसको बोला जाता है डाई पिरिडीन बोलते हैं, या तो आपको DIPY नाम से कोष्टक के अंदर मिल जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा डाई पिरिडीन बोला जाता है। ठीक,
कुछ इसके और लिगेंड होते हैं जो उदासीन होते हैं, उसके भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद। फटाक से देखो अगला क्या क्या है। देखिए अगला है H2O। H2O मिलता है तो उसको बोला जाता है एक्वा। ठीक, अगर कभी गलती से आपको H2O जो है इस कोष्टक के इस कोष्टक के बाहर यदि H2O मिल जाए तो सीधे सीधे इसको हाइड्रेट बोल दीजिएगा। ठीक अच्छा, कार्बो ये क्या CO है, CO मिलेगा तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल बोला जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं, कार्बोनिल बोल दिया जाता है इन CO को। अगर SO2 मिलता है तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, सल्फोनिल बोलते हैं। ठीक, NH3 मिलते हैं तो इसको एमीन बोला जाता है। ठीक, CS मिलता है तो इसको बोलेंगे हम लोग थायोकार्बोनिल बोला जाता है। ठीक, OH आ जाए तो इसको हाइड्रॉक्सो बोल दिया जाता है। ठीक, या हाइड्रॉक्साइडो बोल दिया जाता है। NO मिले तो इनको बोलते हैं नाइट्रोसिल बोल दिया जाता है। अब NO2 है, NO2 मिलेगा इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक, लिगेंड के रूप में क्या बोला जाता है, इसको नाइट्राइल बोले जाते हैं। ठीक, अगला क्या है, NO+ है तो इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, लिगेंड के रूप में बोला जाता है। अच्छा, ये प्लस ये बताता है आवेश, ये आपके काम आते हैं ऑक्सीकरण संख्या में। ठीक, अगला देखिए क्या फ्रेंड्स, अगला है क्या क्या, अगला है NH2 के साथ NH3 मिले तो इसके पास एक प्लस आयन आता है। आयन से मतलब नहीं, आयन आपको नहीं देगा, लेकिन आयन समझना है कि जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसमें आयन समझा जाता है कि क्या महत्व होता है। तो यदि क्या मिले, NH2 के साथ NH3 मिले तो इसका नाम होता है हाइड्रोजोनियम। क्या होते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजोनियम होते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या, NO के साथ मिल रहे हैं 2 तो प्लस होता है, इसको तो बोला जाता है नाइट्रोनियम बोला जाता है। ठीक, तो श्रीवल्ली याद आया क्या होता है, क्या बोला जाता है। ठीक, तो ये पुष्पा सीरीज बिल्कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक आपको इसी अंदाज में पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।